अच्छा ये बताइएगा, आपने कहा कि 28वीं तरमीम भी आएगी, 29वीं तरमीम भी आएगी, ये तरामीम बढ़ती जा रही हैं, एक ही तरमीम में तमाम तरामीम क्यों नहीं कर ली गई? देखिए अफसार साहब, आप चाहते नहीं है कि हम सियासी एक्टिंग करें। आप क्यों चाहते हैं हम सियासी एक्टिंग बंद कर दें? हम ये दिखाएंगे ये ले लेंगे, ये दिखाएंगे ये ले लेंगे। तो उसके लिए कुछ 28वीं में, जो 27वीं में रह गया वो 28वीं में ले लेंगे, फिर 28वीं में जो रह जाएगा और रहेगा वो हम 29वीं में ले लेंगे। तो मैं तो सर क्लियर हूं सर, मैं एक्टिंग नहीं करता, ये मुझे आती नहीं है सर, तो मैं क्या करूंगा? ठीक है, मैं माजरत चाहता हूं। ठीक। अच्छा तो उसमें मजीद थोड़ा सा मजीद क्लियर करते हैं, फिर एक्टिंग आप नहीं करते तो मैं मान लेता हूं। थोड़ा सा क्लियर और करें कि 28वीं में क्या है जो 27वीं में रह गया था और 28वीं में आएगा, और 28वीं में क्या रह जाएगा जो 29वीं में आएगा? सर देखिए, बात हो रही है जिम्मेदारी सूबों की लेने की, एलाइज के साथ, कंसेंसस के साथ। अब आप उसको GFC कह दें, EFC कह लें, FFC कह लें, NFC कह लें, 2+2 कह लें, 10 कह लें, Z कह लें, B कह लें, आपको मकासद से मतलब हो जाएगा। वो ठीक है, लेकिन कुछ थोड़ा सा बताएं तो सही ना। एक NFC वार्ड की बात हो रही है, सूबे ज़्यादा बनाने की बात हो रही है, इसके अलावा कोई और चेंजेस? मैंने सर देखिए अफसार साहब, मैं बड़ी नपी तुली बात करता हूँ। मैंने आपको FFC, SFC, NFC, DFC यहाँ तक बात कर ली है। वो हो जाएगा तो मैं उसके अगला बता दूंगा आपको सर वक्त से पहले इन्फॉर्म रखूँ। आप तो पहले ही मुझसे ज़्यादा इन्फॉर्म है, लेकिन मैं आपको वक्त से पहले इन्फॉर्म रखूँगा, डोंट वरी सर। अल्लाह ने उस वक्त भी इज्जत रखी है, आज भी रखी है, कल भी इंशाल्लाह रखेगा। तो आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी आपका अच्छा ताल्लुक है, वो तो इस पर मान नहीं रहे दोनों चीज़ों पे? सर मैंने आपसे कहा ना, मैं उनकी कदर करता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ। अब आपको मेरे इस कमरे में इंटरव्यू लेना है, उस कमरे में लेना है, गार्डन में लेना है, छत पे लेना है, आपको इंटरव्यू लेना है ना, आपको इंटरव्यू मिलेगा। अब वो कैसे लेना है, फ़ोन पे लेना है, DSNG पे लेना है, बैकपैक में लेना है, उसके तरीक़ेकार में बात हो सकती है, मान ली जाएगी। फिर मैं एक्टिंग भी करूँगा, तो आप फिक्र ना करें सर। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान ने UK से आदिल राजा और शहजाद अकबर की हवालगी का मुतालबा किया है। अगर ये मुतालबा ना माना गया तो फिर क्या करेगी पाकिस्तान की हुकूमत? देखिए अफसार साहब, शहजाद की बात हुई, वो इमरान की भी बात है, वो भी कोई बहुत बड़ा भगौड़ा बना हुआ है, बहुत बड़ा शेर बना हुआ है। वो यहाँ से एक समझौते के तहत गया था कि वो आदिल राजा को टेक ऑन करेगा। उसने आदिल राजा को टेक ऑन किया। गड्ढापुर ने उसको थप्पड़ मार के निकाला था कि वो सीट मांग रहा था। ये आपको सब पता होना चाहिए बैकग्राउंड। अब हमारे पास मैकेनिज्म ट्रीटी तो है नहीं। बिल्कुल नकवी साहब कोशिश कर रहे हैं, कामयाब भी होंगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। लेकिन उन सबके बटन्स यहाँ ज़रूर मौजूद हैं, वो बटन्स को हम दबाना शुरू कर देंगे। सो लेट्स बी वेरी क्लियर। लोग शिद्दत से और इबरत करेंगे कि यार हम इसको जानते हैं कैसे थे, हमारा क्या था, हम क्यों था, वो आपको नजर आएगा। आपने भी इन कैरेक्टर्स में से एक के बारे में कहा कि वो यहाँ से बातचीत करके निकले हैं, मतलब मिल मिला के निकले हैं। एक या एक से ज़्यादा लोग? जी सर, नहीं सर, काफ़ी कुछ की बात करता हूँ, लेकिन एक ही तो मैं स्पेसिफिक पर्टिकुलर इमरान की बात कर रहा हूँ। मैं ये बात नहीं करूँगा, ना मुनासिब समझता हूँ, क्योंकि उसके वालिद की इज्जत मैं अपने वालिद की तरह करता हूँ। तो मेरे उनके बीच में जो बात है उनके वालिद के, वो एहतरामन मैं बेटे का ज़रूर फ़र्ज़ निभाऊँगा। वो नमक हराम है, एहसान फरामोश है इमरान, लेकिन वो समझौते के तहत गया। वो इतना बड़ा कोई रॉकेट को, मगरमच्छ को उसने मोड़ दिया और शेर की गर्दन मोड़ दी और हाथी से कूद किया और दरख्त पर चला गया। और फिर एक इसी तरह का कैरेक्टर है फ़नी लंगूर, जो है वो अलग अलग ट्रैक पहन के आफ्ताब है, तो गोश्त नहीं खाया। ये सब कैरेक्टर एक्टर्स हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड साहब, आपका तजुर्बा मेरी उम्र से भी ज़्यादा है, इसलिए हम आपकी इज्जत करते हैं। कि नहीं तो साहब ये बने कहाँ से, किससे आए? मैं तो मुन्ने का कि आप भी नहीं लगाऊंगा, लेकिन ये फरमाइएगा कि किससे तजुर्बे की बात कर रहा हूं सर, उम्र की बात की मैंने आपसे, मैंने तजुर्बे की बात की है सर। आपका तजुर्बा मुझसे ज्यादा है, उम्र की बात नहीं की। उम्र में शायद मैं आपसे बड़ा हूं। मेरा नहीं, उम्र में मैं आपसे ही बड़ा हूँगा, लेकिन तजर्बा आपके कम उम्र में भी ज़्यादा हो सकता है। आपका तजर्बा बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं मानता आपका तजर्बा कम है। मुझे ये बताएं किसके साथ ये मामला तय करके गए थे? आपने कहा मैं बीच में था, तो आप बताएं ना कौम को, फिर सच कब तक छुपाते रहेंगे आप लोग? सर मैं तो बता रहा हूँ कौम को सर, मैंने तो कभी गलत, मैंने कौम से कोई चीज़ नहीं छुपाई। कौम को बुरा लगता है। आपने डील करवाई इमरान रियाज के बाहर जाने की। मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं सर, मैं किसी का कोई मेडल नहीं ले रहा सर। मेरे और उसके वालिद के बीच में जो चीज़ है सर, मैं उसके वालिद का एहतराम करता हूँ और करता रहूँगा, और वो मेरे उनके बीच की बात है, रहेगी। मैं एहसान फरामोशी इमरान की तरह नहीं करूँगा, मैं नमक हरामी उसके तरह नहीं करूँगा। नहीं तो आप, हाँ, उसने एक जो आप या जिन लोगों ने ऐसे लोगों को यहाँ से जाने दिया, जी, तो क्या तो अब आप लोगों को रिग्रेट होता है? ये गलती तो आपकी है, ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है सर। रिग्रेट, देखिए रिग्रेट इज अ वेरी स्मॉल वर्ड, लेट्स बी वेरी फेयर एंड ऑनेस्ट। बिल्कुल आप सही बात करें।
तो फिर आप उनके वालिद साहब को भी ये बात कह रहे हैं कि रिग्रेट इज अ स्मॉल वर्ड? जरूर है सर, क्योंकि वो भी बेबस थे। एक शरीफ बाप का जो रोल होता है, जो बाप अपनी औलाद के लिए करता है, वो मैं आपको जिक्र भी नहीं कर सकता, लेकिन नेचुरली वो भी एक कर्ब और शिद्दत से गुजर रहे थे। ये तो गूंगा और बहरा बन गया था, इसकी जबान तो पहले से ज़्यादा तेज होगी, फिर रिकवरी कैसे होगी बीमारी की? एक्टर है, आपको पता है। ये सऊदी अरेबिया के बारे में भी जानता है, ट्रम्प के बारे में भी जानता है, इंटरनेशनल कानून के बारे में जानता है, यूएन के बारे में जानता है, फौज के बारे में जानता है, आपके बारे में जानता है, मेरे बारे में भी जानता है, सब कुछ ये जानता है। ये इतना बड़ा सियाना है। ये तो गूंगा और बहरा बना हुआ था, लड़ा रहा था, कह रहा था मेरी तो जबान नहीं चलती, इसकी तो पहले ज़्यादा चल रही है। तो लोगों को समझ नहीं है, लोग पागल तो नहीं है, इसीलिए इसको थप्पड़ मारा था गंडापुर में जब ये सीट मांगने गया था। इसकी हिस्ट्री आपको पता नहीं, इसके यूट्यूब पे चैनल उठाने और बिठाने वाले कौन लोग थे, ये आपको पता नहीं है सर? मुझे नहीं पता, आप बता दें तो अच्छा, कौम को ही पता चल जाएगा सर। कौम को पता चलना चाहिए सर, बिल्कुल कौम को अंदाजा है सर, मुझसे ज्यादा और आपसे ज्यादा कौम तेज है, उनको पता। कौम ही तो इसीलिए कौम सुनती है ना। फिर इसने आदिल राजा को जाके सर, इसने आदिल राजा को जाके, इमरान ने आदिल राजा को जाके टेक ऑन क्यों किया? और इमरान आदिल राजा ने क्यों कहा कि मैं यूं नहीं मानता था तो यूं करता था, फिर कॉम्प्रोमाइज हो गया? ये बताए ना सर, ये जवाब दें। जो उसने कहा वो डिलीवर तो किया उसने। और मुझे अगर जरूरत पड़ी उनके वालिद का लिहाज ना हो तो मैं तो एक्सपोज कर दूं अभी इमरान को 5 मिनट में, कहीं का नहीं छोड़ूं उसको।